Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all dear students. So I hope you are doing well और आपकी प्रिपरेशन भी जो है वो अच्छे से जारी होंगी. So कल हमने स्टेप 00 के पार्ट्स जो हैं ABC वो कंप्लीट करे थे. आज हम स्टेप 1 एंड स्टेप 2 देखेंगे, अपना उसको कवर करेंगे कि ये हम किस तरीके से कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने तमाम फाइल्स अपनी क्रिएट कर ली हैं और यहाँ पर जो है मैंने स्टेप इधर मैं इसको कर देती हूँ अनकमिट. सही है, एक सेकेंड. हो गया. आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेप 1 में स्ट्रॉन्गली टाइप सिंटेक्स और टाइप इन्फ्रेंस. कल भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी, स्ट्रॉन्गली टाइप क्या होती है और टाइप इन्फ्रेंस क्या होता है. सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंटेक्स क्या होता है. कल भी हमने ये चीज़ देखी थी, हमें पता है सिंटेक्स क्या होता है. किसी भी चीज़ के लिखने का तरीका, यानी कि एक वेरिएबल किस तरीके से लिखा जाता है. लेट का कीवर्ड होता है, वेरिएबल का नाम होता है, स्ट्रिंग होता है और फिर हम उस वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं इस तरीके से. ऑब्जेक्ट के अलग सिंटेक्स होता है और फंक्शंस का अलग होता है, हर एक अलग होता है. यानी ये चीज़ जो होती है इसके लिखने का पैटर्न होता है वो हमारे पास कहलाता है सिंटेक्स. अब हम देख लेते हैं, हमने कल पढ़ा था टाइप इन्फ्रेंस. तो ये टाइप इन्फ्रेंस हमें दी हुई है, इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं हमें और यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्गली टाइप दिए. कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि स्ट्रॉन्गली टाइप्स क्या होती हैं, जिसमें हम अपनी टाइप्स को डिफाइन करते हैं. बेसिकली जैसे अगर हम यहाँ फर्स्ट लाइन में देखते हैं तो हमने लिखा है लेट के कीवर्ड से अपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, फिर अपने वेरिएबल का नाम दिया है, एनोटेशन डाली है और उसकी एक टाइप डिफाइन करी है जो कि है स्ट्रिंग. वो नंबर भी हो सकती है, वो बूलियन भी हो सकती है, वो एनी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. और फिर हमने जो है उसकी वैल्यू को क्या कर दिया, इनिशियलाइज करवा दिया. बेसिकली जो ये वाला पैटर्न होता है, ये वाला सिंटेक्स होता है, वो स्ट्रॉन्गली टाइप सिंटेक्स कहलाता है, जिसमें हम अपनी डेटा टाइप को मेंशन करते हैं. ठीक हो गया. दूसरा क्या होता है, टाइप इन्फ्रेंस. ये कल ही हमने डिटेल में पढ़ा है हेलो वर्ल्ड के साथ. तो हम फिर से देख लें टाइप इन्फ्रेंस क्या होता है, जिसमें हम अपनी डेटा टाइप को नहीं देते. अगर मैं ई पे हेवर करूंगी तो वो हमें बताएगा इसकी टाइप स्ट्रिंग है. एफ पे करूंगी तो बताएगा इसकी टाइप नंबर है. जी पे करूंगी तो बताएगा इसकी टाइप क्या है, बूलियन. सही. तो जो चीज़ हमें बिल्कुल डिटेल में बताई है, जो चीज़ जिसमें हम अपनी डेटा टाइप को मेंशन करें, वो स्ट्रॉन्गली टाइप सिंटेक्स कहलाती है और उसको हम एक्सप्लिक्ट भी बोलते हैं. एक्सप्लिक्ट यानी कि एक्सप्लेनेशन से ही निकला है, यानी वजाहत की जा रही है उस चीज़ की. और टाइप इन्फ्रेंस का दूसरा नाम इम्प्लीकेट भी होगा. इसका मीन्स यही है कि चीज़ जो है वो डायरेक्ट करी जा रही हो, जो कि डिटेल में डिफाइन या जो है वो लिखी ना जा रही हो. टाइप स्क्रिप्ट क्या करता है, टाइप इन्फ्रेंस में वो डेटा टाइप खुद ही कंसीडर कर लेता है, लेकिन स्ट्रॉन्गली टाइप में हम उसको उसकी डेटा टाइप देते हैं. और अपने कोड को लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है, स्ट्रॉन्गली टाइप सिंटेक्स. तो ये चीज़ हमने पढ़ ली है, कल भी हमने पढ़ी थी, हमने अभी भी कवर कर ली है. इसको मैं कर दूंगी फॉर्मेट आउट. आई होप यहाँ तक हम सबको अच्छे से बिल्कुल क्लियर होगा. स्टेप 2 में हमें कॉन्स्ट और लेट के बारे में पढ़ाया गया है कि कॉन्स्ट और लेट का क्या काम है. मैं इसको अनकमेंट करूंगी क्योंकि अभी हमने यही पढ़ना है. स्टेप 2 में कॉन्स्ट लेट के बारे में बताया गया, लेकिन मैं वार के बारे में भी थोड़ी चीज़ें आप लोगों जो है वो क्लियर कर दूंगी कि वार जो है वो हमारे किस काम आएगा. ठीक है. लेकिन मैं सबसे पहले आपको स्कोप के बारे में बताना चाहूँगी कि हमारे पास जो ये स्कोप क्या होती है, ये ब्लॉक स्कोप क्या है और ये ग्लोबल स्कोप क्या है. बेसिकली जो काम हमारा इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है, ये कर्ली ब्रेसेस ऑब्जेक्ट में नहीं होता, ये बात याद रखिएगा. जैसे कि अपनी कंडीशन हमारी जो होती है इफ एल्स की, उसमें हम और फंक्शंस वगैरह, तो इसके अंदर ये जो कोड यानी कि जो हमारा जो कर्ली ब्रेसेस होता है, ये एक तरीके का क्या होता है, ब्लॉक स्कोप होता है. और जो काम हमारा बाहर चल रहा है, ये बाहर जो हमारा काम चल रहा है, ये काम हमारा होता है ग्लोबल स्कोप. ग्लोबल यानी कि बाहर की तरफ जो काम हो रहा है, और ब्लॉक स्कोप यानी कि एक जो है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो काम हो रहा है. ये मैंने एक एग्जांपल तैयार करी है, इसको हम अच्छे से समझेंगे. यहाँ पे मैंने क्या किया है, लेट ए इज इक्वल 9, यानी कि एक वेरिएबल लेट के नाम से बना दिया है, एक वेरिएबल जो है मैंने कॉन्स्ट के नाम से बना दिया, एक वेरिएबल मैंने सी के नाम से बना दिया. उसके बाद मैंने क्या करा है, अपनी इफ की एक कंडीशन दी है. मैंने लिखा इफ ट्रू कर्ली ब्रेसेस डाले और
ये जो ऊपर मैंने लिखा था यही चीज़ सेम मैंने नीचे भी लिख दी, यानी कि ब्लॉक कोड के अंदर भी लिख दी। अब बेसिकली हमने चीज़ को समझना है कंसोल की मदद से। मैं एक चीज़ आपको दिखाऊंगी, मैं इस ऊपर वाले को 2 मिनट के लिए कमेंट कर दूंगी। अब हमने ये देखनी है, चीज़ देखनी है हमने। मैं यहाँ पे सी लिखा हुआ है, मैं इसको हटाकर यहाँ पे अपने वेरिएबल्स को जो है वो कंसोल करा के प्रिंट करवाऊंगी किसके अंदर, टर्मिनल के अंदर। मैं यहाँ लिखूंगी ए। जैसे ही मैंने ए लिखा है मेरे पास आ गया एरर। एरर क्या आया है, कैन नॉट फाइंड नेम ए। ए नाम का तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, लेकिन मैंने तो यहाँ अंदर वेरिएबल बनाया है, तो मेरे पास ऐसा क्यों हुआ। और अगर मैं इसको कंसोल में Ctrl+J करके टर्मिनल को ओपन भी करती हूँ अपने, और जो है वो मैं इसको चला रन करवा के देखते हैं कि ये क्या आता है, तो मुझे एरर दे देगा। console.a यानी कि मेरी लाइन नंबर 27 में क्या है, एरर है। ये एरर क्यों आ रहा है ये मैं बताती हूँ। क्योंकि जो लेट का कीवर्ड है, लेट है ब्लॉक स्कोप। लेट जो होता है हमारा वो होता है ब्लॉक स्कोप। तो जो ब्लॉक स्कोप होता है वो हमेशा सिर्फ कर्ली ब्रेसेस तक ही महदूद रहता है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही उसको इनिशियलाइज कराना पड़ता है। कर्ली ब्रेसेस के बाहर वो वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होती, वो हमें लॉग होकर प्रिंट करके नहीं देती, वो हमें एरर देगी जब वो चीज़ लेट के साथ होगी। सही, और ये चीज़ बहुत करेक्ट है, बहुत अच्छी है कि ये जो चीज़ है ये ब्लॉक के अंदर ही प्रिंट हो रही है, ब्लॉक के बाहर जो है वो प्रिंट नहीं हो रही। अब हम अगर मैं यहाँ से ए को हटाकर मैं यहाँ पे बी कर देती हूँ, तो तब भी मेरे पास जो है वो एरर आ रहा है। इट्स मीन कि जो कॉन्स्ट है ये भी हमारे पास ब्लॉक कोड है, ब्लॉक स्कोप है, सॉरी। तो ब्लॉक स्कोप ये भी बहुत अच्छी बात है कि ये भी जो चीज़ है जो इनिशियलाइज है वो ये इसी कोड के अंदर करेगा, यानी इसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही इसको भी इनिशियलाइज कराना पड़ेगा। लेकिन अब हमारे पास है वार। वार की वेरिएबल क्या है, सी। यहाँ मैंने सी लिखा तो मेरे पास जो है मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा। अब इसको हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं। Ctrl+J से CLS करा मैंने, अब मैं यहाँ करूँगी तो मेरे पास एरर क्यों आ रही है, एक मिनट। पहले हम TSC करेंगे, TSC करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ नोट मेन .js। हमें उसकी वैल्यू जो है प्रिंट हो गई, यानी कि जो var का कीवर्ड है वो जो है वो ब्लॉक स्कोप नहीं होता। वार हमेशा जो है वो ग्लोबल स्कोप होता है, यानी कि जो वार की वैल्यू अगर हमने इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर भी डाली है तो वो बाहर जो है वो एग्जीक्यूट कर रही है, उसका हमें जो है टर्मिनल में आंसर मिल रहा है। तो यही डिफरेंस होता है इनमें कि वार जो है वो ग्लोबल स्कोप होता है और जो लेट और कॉन्स्ट है वो हमारे जो है क्या होते हैं, हमारे ग्लोबल स्कोप होते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब जो है मैं इसको दोबारा कमेंट कर दूंगी। हम उम्मीद है कि ये चीज़ हमें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो पहला डिफरेंस इसका यही है कि कॉन्स्ट हमारे पास ब्लॉक स्कोप है, लेट हमारे पास ब्लॉक स्कोप है, और वार जो है वो हमारे पास ग्लोबल स्कोप है। बट हमारे पास रेपो में सिर्फ कॉन्स्ट और लेट की बात की गई थी, तो हम यहाँ पे सिर्फ लेट और कॉन्स्ट की ही बात करेंगे। हम वार को मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसकी दूसरी एग्जाम्पल्स हम लेते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाती हूँ। अब ऐसी चीज़ है कि जो हमारे पास कॉन्स्ट है ना, कॉन्स्ट इट कैन बी नेथर बी अपडेट और रीडिक्लेयर इन एनी स्कोप, यानी कि ना ये अपडेट होता है ना ये रीडिक्लेयर होता है। नेथर, मैं कमेंट बना रही हूँ, इट कैन बी नेथर बी अपडेटेड और रीडिक्लेयर। ठीक है, इसकी एग्जांपल लेके समझते हैं हम। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट के नाम से, कॉन्स्ट एज इज इक्वल 12। मैंने एक कॉन्स्ट के नाम से वेरिएबल बना दिया उसका, ठीक है। कॉन्स्ट एज को मैंने डिक्लेयर करा कॉन्स्ट के नाम से। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इस एज का
एज को अपडेट करूँ, यानी कि यहाँ 12 दिया तो मैं इसको अपडेट करके कोई न्यू वैल्यू दूँ। लाइक मैंने एज लिखा, इक्वल का साइन डाला, मेरे पास एरर आ रहा है। मैं कोई वैल्यू भी लिख दूँ तो भी एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है ये देखें, कैन नॉट असाइन टू ईच बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट माने ठोस चीज जो हिले ना, यानी कि ये जो मेरा कॉन्स्ट है ये क्या है मेरा, ना तो वो अपडेट हो सकता है ना वो रीडिक्लेयर हो सकता है। अपडेट यानी कि रीअसाइन नहीं हो सकता। मैं आज को रीअसाइन करना चाह रही हूँ, यानी कि मैं एज की वैल्यू को 12 से हटाकर 2 करना चाह रही हूँ, तो वो मुझे एरर दे रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इसको कर देती हूँ कॉमेट, और मैं यहाँ अगर इधर देखूँ, मैं एक और वेरिएबल बनाना चाह रही हूँ कॉन्स्ट के ही नाम, कॉन्स्ट से ही, और मैं दोबारा से वही एज ही डाल रही हूँ और मैं उसको फिर कोई वैल्यू दे रही हूँ, यानी कि मैं दोबारा उसको न्यू वेरिएबल क्रिएट करी हूँ उसी नाम से, तो वो अपडेट भी नहीं हो रहा ना वो रीडिक्लेयर हो रहा है। इधर भी एरर वो ही सेम आ रहा है, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल ईच। तो हमें क्या समझ में आया कि ये जो कॉन्स्ट है ना तो वो अपडेट होगा ना ही वो रीडिक्लेयर होगा। दोनों चीज़ों में हमारे पास क्या आएगा, एरर आएगा। यही चीज़ हम पढ़ते हैं लेट में। अब हम लेट की एग्जांपल लेंगे। लेट एज या फिर फुल नेम बना लेते हैं या फिर नम बना लेते हैं। लेट नम इज इक्वल 3। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं जो हूँ नम की वैल्यू चेंज करूँ, यानी कि उसको जो मैं रीअसाइन करूँ। तो मेरे पास मैं नम लिखूंगी इक्वल और मैं इसकी कोई न्यू वैल्यू दे दूंगी 2। एरर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लेट में हम वैल्यू जो है वो रीअसाइन कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा रीअसाइन कर सकती हूँ। मैं लिखूंगी नम, इस बार मैं 3 लिख देती हूँ। मेरे पास एरर नहीं आएगा। मेरे पास एरर किस सूरत में आएगा, यहाँ मैं नम पे अगर होवर करूँ नंबर टाइप आ रही है, इधर करूँ नंबर आ रही है, इधर करूँ नंबर आ रही है, यहाँ से नंबर हटा के स्ट्रिंग डाल दूंगी, कुछ भी नाम लिख दूँ, तो नाउ मेरे पास अब जो है मेरे पास एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। क्यों, क्योंकि मेरी यहाँ टाइप नंबर है, यहाँ भी टाइप नंबर थी, तो टाइप नंबर ही नीचे चलेगी, मैं इसको स्ट्रिंग नहीं दे सकती, मेरे पास फिर एरर आएगा। तो इसको करूंगी रिमूव। ये तो हमने देख लिया कि लेट जो है वो रीअसाइन तो हो रहा है। क्या लेट जो है वो रीडिक्लेयर होता है, उसके लिए मैं करूंगी लेट का कीवर्ड यूज, दोबारा नम के नेम से वेरिएबल बनाऊंगी, इक्वल कोई भी वैल्यू दूंगी, एरर आ रहा है। कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल नम। कि जो नम है ब्लॉक स्कोप का, यानी कि लेट कीवर्ड का, वो जो है रीडिक्लेयर नहीं हो सकता। तो जो कॉन्स्ट था इट कैन बी निथर बी अपडेट और रीडिक्लेयर इन एनी टाइप। और यहाँ पर हम कॉन्स्ट का भी एक कॉमेंट बना लेते हैं, इट कैन बी updated but cannot be redeclared, सही, in the same scope, in the same scope। ठीक हो गया। तो बेसिकली हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि जो लेट है वो रीअसाइन तो होगा, लेकिन वो जो है रीडिक्लेयर नहीं होगा। अपडेट तो होगा लेकिन रीडिक्लेयर नहीं होगा। लेकिन जो कॉन्स्ट है ना तो वो अपडेट होगा और ना तो वो रीडिक्लेयर होगा। कॉन्स्ट की वैल्यू हम जब यूज़ करते हैं जब भी हम कोई वैल्यू जो है उसको कॉन्स्ट रखनी है, यानी कि उसको बदलनी ना हो, जैसे कि हम अपने जीमेल वगैरह जो हमें कंटिन्यू चलाना हो या पासवर्ड्स वगैरह सेट करने हो प्रोग्राम में, तो हम कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं, वरना अमूमन हम लेट का ही कीवर्ड यूज़ करते हैं। और वार का कीवर्ड हम इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि वार में जो है काफ़ी चीज़ें, एक तो यही चीज़ कि वो ब्लॉक स्कोप में होने के बाद भी वो ग्लोबल स्कोप में ही चल रहा है। और जो वार है इट कैन बी रीडिक्लेयर विदाउट एनी इनिशियलाइजर। मैं आपको वार की भी एग्जांपल दे देती हूँ। मैं लिखती हूँ वार एज इक्वल 5। ठीक है, अब मैं इसको करूंगी रीअसाइन, देखते हैं कि ये होती है कि नहीं होती। एज इक्वल, मेरे पास बार भी जो है वो रीअसाइन हो रहा है। अब मैं इसको कर देती हूँ कॉमेंट, सॉरी हम कॉमेंट करते हैं। अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, अब मैं बार के ही कीवर्ड, यानी कि बार के कीवर्ड से दोबारा एज से एज ही नाम का वेरिएबल बनाऊंगी और मैं उसकी वैल्यू 2 दे रही हूँ। मेरे पास तब भी एरर नहीं आ रहा, यानी कि
जो वार है वो रीडिक्लेयर भी हो रहा है और रीअसाइन भी हो रहा है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। रीअसाइन होना तो ठीक है, पर रीडिक्लेयर होना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि एक प्रोग्राम में हम बहुत बड़ा प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं और हम उसमें एक नाम दे रहे हैं वेरिएबल का। फॉर एग्जाम्पल हमने एज ही दिया और हम नीचे जाकर दोबारा वही चीज़ एज कर रहे हैं, और जब हमें किसी एक चीज़ को एग्जीक्यूट करना होगा तो हमारे पास दोनों ऑप्शन आएंगे, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि पहले वाला है कि सेकंड वाला है। तो बेसिकली हमें हमेशा इसी वजह से वार को जो है वो अब्यूज़ नहीं करते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ लेट का इस्तेमाल किया जाता है और कुछ जगहों पे हम कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंस है इन तीनों के। आई होप आप सबको समझ में आए होंगे अच्छे से। अपनी खूब प्रैक्टिस करें, इंग्लिश शब्द भी जल्द आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।